नमस्कार। कक्षा 8वीं विषय हिंदी प्रथम भाषा वार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए दोस्तों। आपने दोस्तों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन, मीरा को कौन सा धन प्राप्त हो गया था? ऑप्शन ए महल का, बी सोना चांदी, सी राम रतन और डी हीरे का। तो आंसर सी सही है, राम रतन। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण और सुदामा ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन चित्रकूट, उज्जैनी, महेश्वर और डी त्रिपुरी। आंसर उज्जैनी, बी सही है। तीसरा प्रश्न है, मुफ्त की चीज़ों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है? ए संकोची, बी डरपोक, सी बहादुर या डी निसंकोची। आंसर डी निसंकोची। अगला है चौथा, अमांत शब्द का क्या अर्थ होगा? जिसका कभी अंत ना हो, अमन प्रदान करने वाला, अमावस्या को समाप्त होने वाला, आत्मा को सुख देने वाला। आंसर सी सही है, अमावस्या को समाप्त होने वाला। इसके बाद पांचवा है, श्रुति ईमानदार है और प्रतिभाशाली भी। यह किस प्रकार का वाक्य है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, अपूर्ण वाक्य या डी संयुक्त वाक्य। तो आंसर डी सही है, संयुक्त वाक्य। चलिए अब चलते हैं खालिस्तान की ओर। तो अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 में रिक्त स्थान भरना है। छठवा है, दौलत पाए ना कीजिए सपने में खालिस्तान। इसका आंसर अभिमान है। अगला है, आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ खालिस्तान है। इसका आंसर वेद है। और खालिस्तान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। आंसर विरसा है। और भगवान परशुराम के पितामह खालिस्तान थे। आंसर ऋचिक। और नीति में एक प्रत्यय जोड़ने पर खालिस्तान शब्द बनेगा। आंसर है नैतिक। एक बार पुनः आंसर मिला लें। छठवें का अभिमान, सातवें का वेद, आठवें का विरसा, नवें का ऋचिक और 10वें का नैतिक। चलिए चलते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर 11 से 16 तक एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है, जिसमें आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। ऊपर के प्रश्नों में एक एक नंबर के प्रश्न हैं और अगला जो आपका 6 से 10 है ये भी आपके एक एक नंबर के प्रश्न हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं 11 से 16 की ओर। वर्द कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? आंसर है माँ सरस्वती। यहाँ माँ सरस्वती, माँ देवी लिख सकते हैं। तो आंसर माँ सरस्वती। 12वां है, महाराजा छत्रसाल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो आंसर 12 का है बुंदेलखंड क्षेत्र से। इसके बाद 13वां है, लोकमान्य तिलक ने कौन सा नारा दिया था? तो नारा दिया था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये दोस्तों मैं नहीं, यहाँ मेरा कर लेना कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद है, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल या उसके मुखड़े का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये इसका मुखड़ा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं 16वां आंसर, छंद रचना की जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर है छंद शास्त्र। इसे हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। 11वें का आंसर मिला ले, माँ सरस्वती। 12वां बुंदेलखंड। 13वां स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और 14वें का आंसर है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। 16वां है छंद शास्त्र। इसे हम पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी प्रश्न के उत्तर और पेपर में जितने भी आपके वार्षिक के पेपर होना है उन सभी के उत्तर आपको चैनल पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।